हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस रीडिंग में देखेंगे नो कांटेक्ट में क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स। जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेटेड हो, वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। कांटेक्ट चाहते हैं, हाँ तो क्यों नहीं कर रहे हैं अब तक? अभी तक उन्होंने आपको कांटेक्ट क्यों नहीं किया है और क्या फ्यूचर में करेंगे या आप करने को सोच रहे हो? तो क्या आप दोनों की भी सब कुछ सही हो जाएगी? वो सही तरीके से आपसे कम्युनिकेट करेंगे? आप दोनों के बीच सब कुछ सॉल्व हो जाएगी? क्या होगा उनके एक्शंस रिएक्शंस जब आप उनको कांटेक्ट करोगे? अगर आप सोच रहे हो तो, और उनकी तरफ से चाहते हो तो क्या वो आपको करेंगे? हाँ तो कब तक करेंगे? कब तक सब कुछ सही होगा आप दोनों के बीच, या कब तक आप दोनों नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगे? कब तक आप दोनों का यूनियन होगे, यही देखेंगे। फोकस अपने पर्सन पर बनाकर रखिएगा। ऑल साइंस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिनसे मेरे व्यूवर्स की बातचीत नहीं हो रही है वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। ओके, मोमेंट टू मोमेंट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, स्पेशली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ इस व्यक्ति ने ये ज़रूर ठान लिया है, या ये व्यक्ति इतना ज़रूर श्योर है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो आगे बढ़ेगा, वो ग्रो करेगा। इनको आपके पास आना है और ये व्यक्ति कोई जल्दबाजी में नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना कोई गलती किए, बिना कोई मिस्टेक किए। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ ऐसी गलती ज़रूर किया है जिसकी वजह से आज आप दोनों नो कांटेक्ट में आके हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच इतना चीज़ें बिगड़ गई है, अनबैलेंस है चीज़ें। तो आपके पार्टनर अपने लाइफ को बैलेंस में करके चीज़ों को सही करते करते, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें इनके लाइफ में सही नहीं है, जो कि अवेयर हैं ये। ठीक है, तो आपके पार्टनर धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि सब कुछ तो सही होना ही है। हम एक दिन तो साथ में आएंगे ही, हमारा जो रिश्ता है वो आगे तो बढ़ना ही है। क्यों जल्दबाजी करूँ तब तक? वो खुद को हील करे, अपने कैरियर पर फोकस करे, फैमिली को टाइम दे, फ्रेंड्स को टाइम दे। क्योंकि जब हम साथ आएंगे तो ऐसा होता है कि किसी और पर फोकस बना ही नहीं पाते, किसी और को टाइम दे ही नहीं पाते। ठीक है, बाकी ये खुद फैमिली, फ्रेंड्स, कैरियर सब पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये ना सही करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर भी चीज़ें अनबैलेंस है या जहाँ पर इनको लग रहा है कि यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये व्यक्ति दे रहे हैं। काफ़ी अवेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ के प्रति। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सबके बारे में ये सोच रहा है, सोच रही है सिवाय मेरे। तो ये व्यक्ति आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। मैंने कहा कि आपके पार्टनर श्योर हैं। आप दोनों कभी सेपरेटेड या नो कांटेक्ट में हमेशा रहो, ऐसा हो नहीं सकता। आप दोनों को मिलना ही है, आगे आओगे ही, आप दोनों आमने सामने आओगे ही, आकर रहेगा आपका जो कनेक्शन है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसा है कि इनको धीरे धीरे आगे बढ़ना है और आपको कुछ समझाना है। ठीक है, वापस से साथ में आने के लिए ये जो दूरियां हैं वो ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा था ना, जब आप दोनों साथ में भी थे तो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें सही नहीं हो पा रही थे। आप दोनों के बीच आर्गुमेंट्स होता था, कन्फ्लिक्ट होता था, आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशू था। आप दोनों को जिस तरीके से रहना चाहिए या जो होनी चाहिए आपके रिश्ते में मैच्योरिटी, वो नहीं थी, मिसिंग थी। आपके पार्टनर कैसा सोच है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिकनेक्ट होने के लिए, यूनियन के लिए दूरियां भी ज़रूरी है। ठीक है, दुनिया से क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे के क्या मायने रखता है वो हमारे लिए, आप समझोगे, आप दोनों ही समझोगे, रियलाइज़ होगा कि वो जो पर्सन है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, तो ग्रो तो होगा ही होगा आपका रास्ता। तब तक आप बाकी चीज़ों पर फोकस करो, आप दोनों की, ये इनका सोच मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और जहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है, जहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है, उस पर आप दोनों काम करो।
ठीक है, जैसे कि ट्रस्ट इशू है, या समझ नहीं पाते एक दूसरे को, बैलेंस नहीं हो पाता, तो यहाँ पर ये ज़रूरी है। ठीक है, आपके पार्टनर भरोसा करना चाहते हैं आप पर, इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पर। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं ना, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो मत कीजिए, क्योंकि जितना वेट आप करोगे, इंतज़ार इनका करोगे, आपसे और भी ज़्यादा इंतज़ार करवाया जाएगा। जब तक आप निगेटिव एनर्जी में रहोगे या वेटिंग वाले एनर्जी में रहोगे, आपसे इंतज़ार कराया जाएगा। तो आप ही आगे बढ़िए इन्हीं की तरह, ताकि आप खुद इनको अट्रैक्ट कर सको। आप ऑलरेडी इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर ये आपको नहीं चाहते अपनी लाइफ में तो सोचते नहीं आपके बारे में इतना। ठीक है, ये सोच रहे हैं, ये पर्सन मुझे काफ़ी स्लो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी सोच रखा है कि मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे बीच आज बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, इसका कोई इम्पैक्ट, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे रिश्ते पर, हमारे प्यार पर, कि रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा या आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। नहीं, आप दोनों एक दूसरे का वैल्यू समझोगे, ये इनकी फीलिंग्स में देख पा रही हूँ। जहाँ पर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं होते थे, ये जो दूरियां हैं ना, ये आप दोनों को सिखाएगा कि रिश्ते में कैसे आगे बढ़ते हैं, किस रिश्ते में जब कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, समझौता करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर कर लेना चाहिए। ये इनका सोच मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने इमैच्योरिटी किया है। ठीक है, आप दोनों ने कुछ नादानियों वाला काम किया है आपके रिश्ते में, जो रीज़न रही है आप दोनों के नो कांटेक्ट का, सेपरेशन का। हो सकता है कि किसी पर्सन ने अपने पास्ट को लाया है या पास्ट को पकड़ कर बैठे हो, तो छोड़िए, लेट गो कीजिए। जो हो गया सो हो गया। पहले कितना प्यार था, आज क्या हो गया है। ऐसा लगा कि ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, कभी मुझसे दूर नहीं होगा, मुझे समझेगा, इससे ज़्यादा अच्छा मुझे कोई समझता ही नहीं है, या हमारे बीच जितना प्यार है किसी और में है ही नहीं। जितना हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, उतना किसी और के बीच है ही नहीं। आप दोनों को ही लगा। आप दोनों के बीच प्यार है, काफ़ी गहरा है, कोई डाउट नहीं है। पर आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों ने मिस्टेक्स भी करी है, एक ने नहीं, दोनों ने करी है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे का ख्वाब देखते हो, ड्रीम में देखते हो, दोनों ही यूनियन चाहते हो, पर पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली आप, या जिसका फेमिनाइन एनर्जी है, वो भूल नहीं पा रहा है पास्ट की बातों को, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, या पास्ट को कोई एक यहाँ पर ला रहा है, या तो ला रहा था आप दोनों के बीच। अगर आपके पार्टनर लाए थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो निकल चुके हैं, वो समझें इस बात को। आपके साथ कहीं पर इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत थी, इन्होंने नहीं किया, उसका रिग्रेट है आपके पार्टनर को। अगर इन्होंने समझौता कर लिया आपके साथ, एफर्ट्स किया होता, इक्वल गिव एंड टेक किया होता, तो आज आप दोनों साथ में होते। आप इनका ड्रीम हो, इनका ड्रीम बन के हो, जिसको ये हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इनके इनको सपोर्ट भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, सपोर्ट आपके पार्टनर को किया जा रहा है। आपके पार्टनर अवेयर डेफिनेटली हुए हैं। ठीक है, आज इनकी फीलिंग्स गिल्ट वाली भी है। ठीक है, कि क्यों मैंने वक्त रहते इसको, इस प्यार को नहीं समझा। ये व्यक्ति सोचते भी हैं कि आपको चीज़ करें, आपको बनाएं, एफर्ट्स करें, पर इनको ऐसा लगता है कि आज आप इनसे काफ़ी दूर चले गए हो, इतना आसान नहीं होगा, इस व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है आपको मनाना, आप दोनों के बीच दूरियां ख़त्म करना, या आपके रिश्ते को एक लेवल पर लेकर जाना। ठीक है, आपके रिश्ते को आगे बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं रहेगा, नहीं रहने वाला, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, सोसाइटी वगैरह। चलो सोसाइटी को बाद में ही लेते हैं। ठीक है, फैमिली
कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, या किसी तरह का थर्ड पार्टी है तो ठीक है। इनकी फीलिंग्स ये भी है ना कि एक पावरफुल एनर्जी में आकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं। अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावरलेस महसूस कर रहे हैं खुद को, तो जब इनमें वो हिम्मत आ जाएगी, वो करेज आ जाएगी, वो पावर डेवलप कर लेंगे, तो ज़रूर ये दुनिया को ख़त्म करेंगे, आपके रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। और इनको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। अगर आप दुनिया बना भी रहे हो या दीवार खड़ी कर दिया है आपने या कर दोगे, फिर भी इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ सही कर देंगे। ठीक है, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करेंगे आपके पार्टनर, तब कंप्लीशन होगी आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच ईगो इशू भी आ रहा है, तो वहाँ पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं जैसा चल रहा है, जैसा हो रहा है होने दो, तुम सिर्फ खुद पर फोकस करो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपनी लाइफ को सही करने की कोशिश करो, खुद को हील करने की कोशिश करो, रिलेशनशिप औरों के प्रति सही करने की कोशिश करो, चाहे वो फैमिली है, फैमिली में कोई मेम्बर हैं या फ्रेंड्स हैं। कोई निगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत लाओ, क्रिएट मत करो, पॉजिटिव रहो आपके पार्टनर के प्रति, फैमिली के प्रति, सबके प्रति। आपका पॉजिटिव नज़रिया ही आप दोनों के बीच कंप्लीशन लाएगा। आप भरोसा करो, ट्रस्ट करो। ठीक है, आपकी कनेक्शन में अबंडेंस ज़रूर आएगी, कंप्लीशन ज़रूर होगी, आपका कनेक्शन आगे ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, इनको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है कि आप दोनों नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में ज़रूर आओगे। ठीक है गाइस, तो ये आ रहा है आपकी रीडिंग में, ये आ रहा है आपके पार्टनर की भावनाओं में, इनकी एनर्जी में, इनका सोच ये है, इनके दिल में ये सब चलता है। आपके पार्टनर खामोश ज़रूर है, पर बहुत कुछ चल रहा है इनके मन में, इनके दिमाग में, इनके दिल में आप चले। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ टेलीपैथिक आप दोनों के बीच बातचीत होती है, ड्रीम्स में एक दूसरे के आते हो, आने वाले हो, ड्रीम्स के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, या आप जानोगे कि सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स हमारे लिए क्या है, ये आपके ड्रीम्स में आने वाले हैं। ठीक है, ये इनकी एनर्जी आपको फील होगी, आप ऑलरेडी फील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है काफ़ी हैवी एनर्जी फील कर रहे हो कुछ दिनों से, काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हो, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, आप चाहकर भी कुछ एनर्जी आ गई है आप में जिसको चेंज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप महसूस करोगे इनकी एनर्जी, या तो ऑलरेडी कर रहे हो। तो आपके लिए यही मैसेज मिल रहा है कि आप पॉजिटिव रखिए लाइफ को लेकर और आगे बढ़ते रहिए, फोकस कैरियर पर, फैमिली पर, फ्रेंड्स पर, खुद पर केस है। ठीक है, आप अलोन नहीं हो, अगर आज आप अलोन फील कर रहे हो, उधर आपके पार्टनर भी अलोन है, जो आपका ट्रू लव है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जो गाइडेंस मिल रहा है उसको ग्रैब कीजिए। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी कि आप फोकस खुद पर कीजिए, इनको चेज नहीं करना है आपको। हो सके तो थोड़ा सा दूरी आप खुद ही बनाइए। दूरियाँ बनाने का मतलब ये है कि इनको बार बार स्टॉक वॉच ना करना, या करिए ही मत। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, उसका लास्ट सीन क्या है, डीपी उसने क्या रखी है, क्या मेरे लिए कुछ रखा है, सब कुछ छोड़ दीजिए, फोकस सिर्फ खुद पर कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कोई व्यक्ति है ज़रूर आपकी लाइफ में जो आपके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, और कंपटीशन कर रहे हैं आपके साथ, ये पॉजिटिव है आपको लेकर। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।